Hello all the students. Let us continue. This is the second video of chapter 7 coordinate geometry. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ सम्स ऐसे आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में where we are given 4 points and we have to check कि इन 4 points को join करने से whether it's a parallelogram, rhombus, rectangle और square. तो स्टूडेंट्स इसके लिए सबसे पहले आप याद रखिए इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, एंड इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल. If you remember these 4 points, first you note down these 4 points. वीडियो को पॉज करिए, first you note down these 4 points. इसके बाद हम लोग ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. Here 4 points are given to us. Let us check what type of quadrilateral they will form. तो स्टूडेंट्स पहले इन चारों पॉइंट्स को ए बी सी डी नाम दे दीजिए एंड यूज डिस्टेंस फॉर्मूला एंड लेट्स फाइंड ए बी. ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा -1 -1 मतलब -2, -2 का स्क्वायर इज 4, -2 -0 इज -2, -2 का स्क्वायर इज ऑल्सो 4. सो यू गेट स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 8 आपको मैंने पहले भी सिखाया है, इट इज 2√2, राइट. आफ्टर ए बी let's go to BC now. Let us find out BC distance. So BC equal to square root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. So what you get? 1 minus -1 मतलब 1 plus 1, 1 plus 1 is 2, 2 का square is 4, minus 2 का square is also 4. So you get square root 8, again it is 2√2. अब सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लोग सी डी और डी ए फाइंड करेंगे. लुक एट सी डी, -1 -3 होल स्क्वायर. फॉर्मूला याद है ना, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. सो व्हाट यू गेट? -1 plus 3, -1 plus 3 is 2 and 2 का square is 4, 2 minus 0 is 2, 2 का square is also 4. So you get root 8, again it is 2√2. So we got AB, BC, CD. अब फाइंड करना है DA. So let's find out DA. अब DA equal to again the same formula, x1 minus x2 whole square प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. सो ये हो जाएगा -3 + 1, -3 + 1 मतलब -2 एंड हियर माइनस माइनस प्लस 0 + 2 is 2. सो द आंसर विल बी -2 का स्क्वायर दैट इज 4, 2 स्क्वायर इज ऑल्सो 4, अगेन रूट 8, अगेन द आंसर इज 2√2. करेक्ट स्टूडेंट्स. सो हमने देखा ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर इट इज रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल और स्क्वायर में भी ऑल साइड्स आर इक्वल. अब हमें डायगोनल्स चेक करना पड़ेगा. तो लेट अस फाइंड आउट AC एंड BD. अब पहले हम AC फाइंड करते हैं. सो AC निकालने के लिए x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 मतलब -2, y1 minus y2 whole square. Clear? So this will be -1 plus 1 that is 0 और 0 का square is 0, -2 मतलब -4 का square 16. So 0 plus 16 answer is 4, root 16 is 4. अब AC के साथ साथ हम BD भी फाइंड कर लेते हैं. So BD equal to 1 minus -3 whole square plus
0 minus 0 whole square. So this will be 1 plus 3. 1 plus 3 is 4. 4 का square 16. And how much is root 16? 4. So students, अब confirm हो गया all sides are equal and diagonals are also equal. Here all sides are equal and diagonals are equal. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है नेम द टाइप ऑफ quadrilateral formed. So we have to mention that the quadrilateral formed will be a square. रीजन समझ गया ना सर? ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, सो quadrilateral formed is a square. Easy students. So this is sum number 1. In the same way, अब मेरे पास जो सेकंड सम है, जो ब्रैकेट्स हैं, देखो -3,5 दैट इज योर फर्स्ट ब्रैकेट, फिर है आपका 3,1, फिर है 0,3 और फिर फाइनली -1 -4. क्लियर? अब स्टूडेंट्स ABCD, यहाँ पे भी पहले हम AB, BC, CD और DA फाइंड करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. तो स्टूडेंट्स ये मैंने पहले AB फाइंड कर दिया, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, आई एम गेटिंग रूट 52. अब रूट 52 मतलब 2 इंटू 26, फिर 2 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1. सो रूट 52 होगा 2 रूट 13. ये AB आ गया. नाउ लेट्स फाइंड BC. सेम वे. ओके, सो BC इक्वल टू, you try yourself. So 3 minus 0 whole square plus 1 minus 3 whole square. So you get 3 minus 0 3, 3 का square 9, 1 minus 3 is -2, -2 का square is 4. So we get root 13. अब चलते हैं CD की तरफ. Now CD is 0 minus -1 whole square plus 3 minus -4 whole square. So minus minus plus, 0 plus 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 plus 4 7, 7 का स्क्वायर 49. सो वी गेट रूट 50. और रूट 50 के अगर आप फैक्टर्स निकालें तो आपको मिलेगा 5 2 टाइम्स, सो दैट विल बी 5 रूट 2. ठीक है, तो अभी तक सारे साइड्स डिफरेंट है. अब एक बार DA को भी चेक कर लेते हैं. सो DA इक्वल टू -1 -3 होल स्क्वायर -4 -5 होल स्क्वायर. सो -1 plus 3 that is 2, and here -4 -5 is 9, -9 square is 81. So we get 2 square मतलब 4 plus 81 85. अगर आप 85 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 5 17 ज़ा 17 1 ज़ा, कोई भी फैक्टर 2 बार रिपीट नहीं हो रहा. सो दिस विल रिमेन द सेम. सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन, हियर ऑल साइड्स आर डिफरेंट. सो एज यू कैन सी ऑल साइड्स आर डिफरेंट. सो वी विल मेंशन दैट एज ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, यहाँ पे नॉट लगाना रह गया है. एज ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, इट फॉर्म्स नो कोऑर्डिनेट. ओके ओके फाइन. अब हम आगे चलते हैं. सम नंबर 3, 4,5 दैट इज योर फर्स्ट A, देन वी हैव 7,6 एंड देन वी हैव 4,3 एंड लास्ट वी हैव 1,2. सो पहले मैं AB BC CD और DA, पहले ये चारों साइड्स हम लोग फाइंड कर लेते. तो स्टूडेंट्स जब मैंने AB BC CD DA फाइंड किया, आई फाउंड दैट AB एंड CD आर इक्वल. मतलब ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं. सी व्हेन यू मेक अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, यू विल फाइंड दैट AB और CD अपोजिट साइड्स हैं. तो AB भी रूट 10 है, CD इज ऑल्सो रूट 10, BC is 3 root 2, DA is also 3 root 2. So opposite sides are equal. So now there are two possibilities. Either it can be a parallelogram or it can be a rectangle. उसके लिए हमें डायगोनल्स फाइंड करने पड़ेंगे. सो AC इक्वल टू 4 - 4 होल स्क्वायर
प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर। एक बार आप चेक कर लीजिए, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। सो आई गेट 4 माइनस 4 0 एंड 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4। सो द आंसर इज 2। इन द सेम वे अब हम बी डी फाइंड कर लेते हैं। 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 होल स्क्वायर। सो 7 माइनस 1 इज 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 माइनस 2 इज 4, 4 का स्क्वायर 16। सो इट इज कमिंग रूट 52, दैट इज 2 रूट 13। सो डायगोनल्स इक्वल नहीं है। अब स्टूडेंट्स, बिकॉज डायगोनल्स इक्वल नहीं है लेकिन अपोजिट साइड्स आर इक्वल, so it is very obvious that it is a parallelogram. Here opposite sides are equal, but diagonals are not equal. So it forms a quadrilateral. Fine students, so here we complete question number 6. It forms a पैरेललोग्राम। अच्छा याद रखो, अगर डायगोनल्स भी इक्वल आए ना और अपोजिट साइड्स इक्वल आए तो फिर रेक्टेंगल आएगा, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल हो तो रेक्टेंगल आएगा। यहाँ डायगोनल्स इक्वल नहीं है, सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। इजी स्टूडेंट्स, बिफोर वी गो टू क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज़ कीप इन माइंड दैट ग्राफ पे अगर आपको 3,0 प्लॉट करना है, कौन सा पॉइंट 3,0, तो याद रखना 3,0 आएगा ना, वो एक्स एक्सिस पे आएगा। अगर आपको 1,0 प्लॉट करना है तो वो भी एक्स एक्सिस पे आएगा। अगर आपको -2,0 प्लॉट करना है तो वो भी एक्स एक्सिस पे आएगा। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। आई रिपीट, ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0। आई रिपीट, ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0, correct? And on y-axis x coordinate is 0. So I request you to please note down these 2 points before you start the sums. Say for example, आपको प्लॉट करना है 0,3, तो 0,3 आएगा y-axis पे। y-axis पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है और x-axis पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। Now look at this sum students. फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमें जो पॉइंट सेलेक्ट करना है ना, वो एक्स एक्सिस पर सेलेक्ट करना है, और ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करना है एक्स एक्सिस पे। सो बिकॉज हमें पॉइंट एक्स एक्सिस पे सेलेक्ट करना है, सो लेट अस सपोज द पॉइंट, लेट पी x, 0 बी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, और हमारा जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9। हमारा पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब P और Q का डिस्टेंस और P और R का डिस्टेंस इक्वल है। Remember that P is at equal distance from QR, मतलब PQ equal to PR, squaring on both side, PQ square equal to PR square। अब स्टूडेंट्स हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -5 होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस -2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 होल स्क्वायर। तो ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई। सो x माइनस 2 होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाता हूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और बात, आप देखोगे मैंने स्क्वायर रूट नहीं लगाया यहाँ पे। रीज़न, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर है। सिर्फ पी क्यू होता तो मुझे स्क्वायर रूट लगाना पड़ता, बट बिकॉज हमने स्क्वायर कर दिया है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? सो लेट्स गो फर्दर।
माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 5 इज 5, 5 का स्क्वायर इज 25. हियर ऑल्सो माइनस माइनस प्लस, तो a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला लगानी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 का स्क्वायर 4. 0 माइनस 9 इज माइनस 9, माइनस 9 का स्क्वायर इज 81. सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85. सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x एज इट इज, यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ ले लेते हैं, 4x भी इस साइड ले लेते हैं, इक्वल टू 85 माइनस 29. सो एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसल, minus 4x and minus 4x, it becomes minus 8x. So minus 8x equal to 56, x equal to 56 upon minus 8, x equal to minus 7. तो हमारा जो पॉइंट है ना P, उसमें x की वैल्यू आ गई -7 और y तो 0 है बिकॉज इट इज़ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस. सो देयरफॉर -7, 0 is required point on x-axis. Easy. So here we complete question number 7. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. Find the value of y for which the distance between P and Q is 10 units. Students, P 2, -3 एंड Q 10, y, ये दो हमारे गिवन पॉइंट्स और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स. सो सी P and Q आर गिवन पॉइंट्स. सो PQ, डिस्टेंस बिटवीन P and Q इज 10. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, PQ स्क्वायर इक्वल टू 100. अब P और Q के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ. So the formula is x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square equal to 100. Okay, what is 2 minus 10? 2 minus 10 is -8. -8 का स्क्वायर is 64. और यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, -3 को a ले लेंगे और y को b ले लेंगे and apply the formula a minus b whole square. So तो स्टूडेंट्स हमने -3 को a ले लिया है, -y को b ले लिया है, तो a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 100. सो 64 प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 6y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100. So y square plus 6y, 64 plus 9 is 73, 73 minus 100, 73 minus 100 is -27. अब आप 27 के फैक्टर्स निकालिए, माइनस करने से 6 आना चाहिए. सो द फैक्टर्स आर 9 3s. स्प्लिट द मिडिल टर्म करना है स्टूडेंट्स. चैप्टर 2 और चैप्टर 4 में आपको सीखे हुए हैं हाउ टू स्प्लिट द मिडिल टर्म. So take y common and here you take -3 common. So y minus 3, y plus 9 equal to 0. So y की दो वैल्यूज आएगी, y इक्वल टू +3 और y इक्वल टू -9. तो क्वेश्चन में जो पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y, सो वैल्यू ऑफ y वी हैव गॉट, y हैज गॉट टू वैल्यूज, either +3 or -9. Correct? So here we complete sum number 8. Now let's proceed further to sum number 9. In sum number 9 it is written that Q 0, 1 is equidistant मतलब at equal distance from P and Q. The value of P is 5, -3 and the value of R is x, 6. So Q जो है ना वो P से और QR से इक्वल डिस्टेंस पे, डिस्टेंस बिटवीन QP एंड डिस्टेंस बिटवीन QR इज इक्वल.
Let's begin. QP and QR both are equal. Both distance are equal. Squaring on both sides. So Q और P के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. 0 minus 5 whole square 1 minus 3 whole square. Now QR 0 minus x whole square and 1 minus 6 whole square. So 0 minus 5 मतलब minus 5 और minus 5 का स्क्वायर होता है 25. माइनस माइनस प्लस 1 plus 3 is 4. 4 square is 16. 0 minus x मतलब minus x का स्क्वायर x square. 1 minus 6 is minus 5. Minus 5 का स्क्वायर is 25. So 25 plus 16 minus 25 equal to x square. So x square equal to 16. 16 किसका स्क्वायर होता है सर? +4 और -4. यहाँ पे क्या कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, 16 को लिख देते हैं 4 का स्क्वायर. बट रिमेंबर दैट 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4 एज वेल एज -4. ओके, अब क्वेश्चन में पूछा है सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x. नाउ दे आर आस्किंग ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR. तो अब हमें QR और PR डिस्टेंस फाइंड करना है. सो लेट्स बिगिन. अब स्टूडेंट्स हमें x की दो वैल्यू मिली है. फर्स्ट लेट अस टेक x इक्वल टू 4. ठीक है, लेट अस टेक x इक्वल टू 4. अब आपको फाइंड क्या करना है वो देखिए. आपको फाइंड करना है QR एंड PR. QR एंड PR. सो QR इक्वल टू, लेट्स अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला. 0 QR 0 माइनस x की वैल्यू 4 है तो 0 minus 4 whole square 1 minus 6 whole square. 0 minus 4 is -4. -4 का स्क्वायर is 16. 1 minus 6 is -5. -5 का स्क्वायर 25. So the answer is square root of 41. I repeat, QR is square root of 41. Now let's find PR. PR 5 minus 4 whole square -3 minus 6 whole square. -3 minus 6 whole square. So 5 minus 4 is 1. 1 का square is 1. -9 -3 minus 6 is -9. -9 का square is 81. Yes students, so here we get QR and PR. And remember, if you take x equal to -4, if you take x equal to -4, तो PR and QR will it change or not? Let's check. अब स्टूडेंट्स, अब आपको x को लेना है -4, राइट? सो दिस विल बी 0 minus -4 whole square plus 1 minus 6 whole square. So 0 minus -4 मतलब 16 plus 25. Again the same answer 41. और PR निकालना है. अब PR में ध्यान देना, P is 5, x को हमने -4 लिया है तो 5 minus -4 5 minus -4 whole square. So here you will get 5 plus 4 9, 9 का square 81. -3 minus 6 is -9. -9 का square also 81. So students, 81 plus 81 you can write 2 times 81 और 81 का square root क्या होता है? 9. So the answer is 9 root 2. Correct? Fine. Because we have two values of x. तो जब x equal to 4 था तो you have to find QR PR, and if x equal to -4 then also you have to find QR PR. Now let's come to sum number 10. Ready? Find a relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from, now look at the 2 points. The first point is Q, मतलब नाम दे देते हैं, यहाँ पे 3,6 है, इसको हम Q नाम दे देते हैं Q, and let us take this as R. And we have to find relation.
देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है P इज इक्वल डिस्टेंस, P इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम Q एंड R। इसका मतलब PQ एंड PR बोथ आर इक्वल, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, P और Q के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो लेट्स डू इट। x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर एंड PR के बीच में भी डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, एंड a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस माइनस प्लस, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और y माइनस 4 होल स्क्वायर इट विल बी y स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16। सो लेट्स कंटिन्यू। सो वी गेट x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। करेक्ट? सो दिस इज व्हाट वी विल गेट। अब दोनों साइड जिस टर्म की सेम साइन हो और सेम वैल्यू हो उसको कैंसिल कर दो। एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, दोनों का वैल्यू सेम, साइन ऑल्सो सेम। करेक्ट? सो माइनस 6x माइनस 12y, 36 प्लस 9 45 प्लस 6x यहाँ ले लो, माइनस 8y भी यहाँ ले लो। सो माइनस 6x माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y मीन्स माइनस 4y इक्वल टू 16 माइनस 45। सो माइनस 12x, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 16 प्लस 9 आएगा 25, हियर इट विल बी 25। सो 25 माइनस 45 यू विल गेट माइनस 20। स्टूडेंट्स सब ये सारे नंबर्स 4 की टेबल में आते हैं और सब में से माइनस साइन कॉमन ले लें, तो 4 3 ज़ा, 4 1 ज़ा और 4 5 ज़ा। सब में से मैंने 4 कॉमन लिया और सबकी साइन चेंज कर दी, मीन्स मैंने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस सबके पास है इसलिए माइनस कॉमन ले लिया तो सबकी साइन चेंज हो गई। तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन हो गया बिटवीन एक्स एंड वाई। दिस इज योर फाइनल आंसर। रिलेशन मतलब इट इज़ जस्ट लाइक अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ऐसे मत सोचना कि एक्स और वाई की वैल्यू कैसे मिलेगी, ऐसे सम्स में आपको एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा है फाइंड अ रिलेशन। तो स्टूडेंट्स हियर वी कंप्लीट 7.1। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू 7.2।